नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप जहां भी हैं वहां पर स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे और खूब सारे मज़े कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं विलोम या कह लीजिए विपरीतार्थक शब्दों के विषय में। यहाँ पर मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हम जो है इस समय अध्याय 20 को पढ़ रहे हैं, जो कि शब्द भंडार जिसका विषय है मुख्य वस्तु, विषय वस्तु जो है वो शब्द भंडार है, जनरल वोकैब। इसमें हमने पर्यायवाची शब्दों को जाना था पिछले वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आपने इन सभी पर्यायवाची शब्दों को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अब आज हम विलोम शब्द की यानी विपरीतार्थक शब्दों की बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि परस्पर विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं, जिनका अर्थ अगर हम देखेंगे तो वो कैसा होगा, एक दूसरे से विपरीत होगा। हमेशा ध्यान रखने वाली बातों में सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि कुछ विलोम शब्द मूल रूप से ही विपरीतार्थक होते हैं, मूल रूप से। जैसे कि सुख दुख। आप जानते हैं कि जब हम अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करते हैं, भाषा बोलते हैं तो या पत्र लिखते हैं तो हम अक्सर इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि सुख दुख, हर्ष विषाद आदि। सुख दुख तो जीवन का हिस्सा है ना, कहते हैं हम ऐसा कई बार। तो सुख दुख जो है, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक शब्द है सुख, दूसरा उसी के साथ है दुख। इनका प्रयोग हमेशा सदैव एक साथ किया जाता है, सुख दुख कहते हैं हम। तो आप देखेंगे कि ये जो है ये विपरीतार्थक शब्द जो हैं वो कहलाते हैं, यानी विलोम शब्द कहलाते हैं। दूसरी जो बात आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि कुछ विलोम शब्द ऐसे होते हैं जिसमें अ, अन, निस, निर, दुर, वी, परा, प्रति आदि उपसर्गों की सहायता से ये बनते हैं। यानी कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके शुरुआत में अगर हम ये शब्द जोड़ दें अ, अन, निस, निर, दुर, वी, परा, प्रति आदि, तो वे विपरीत हो जाते हैं। जैसे कि न्याय में हमने अ जोड़ दिया और ये हो गया अन्याय। आदर में हमने नि जोड़ दिया और ये हो गया निरादर। निर जोड़ दिया और ये हो गया निरादर। स्पष्ट है। इसके बाद में जो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखनी है या रखनी चाहिए वो है शब्दों की प्रकृति के आधार पर तत्सम के विलोम तत्सम, तद्भव के विलोम तद्भव और देशज के विलोम देशज, एक वचन के विलोम एक वचन में और बहुवचन के विलोम बहुवचन में। इसके साथ ही साथ विकारी के विलोम विकारी और अविकारी के विलोम अविकारी ही होने चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि तत्सम शब्द है और उसका विलोम आपने तद्भव में दे दिया है। ये चीज़ भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी चाहिए। अब हम एक काम करते हैं कि जो तीन महत्वपूर्ण बातें हमने अभी सावधानियों के रूप में पढ़ी है, समझी है, इन्हें जाना है, इनके उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण देखने से, एग्जाम्पल से चीज़ें बहुत स्पष्ट हो जाती हैं हमारे सामने। तो चलिए फिर हम जो है उदाहरणों पर आते हैं और उदाहरणों पर चर्चा करते हैं। जैसे यहाँ पे एक शब्द दिया है अमृत, इसका विलोम हमें दिया है विष। ठीक है, आप जानते हैं ना अमृत का मतलब क्या होता है, जिसे पीकर हम अमर हो जाएं, हमारी मृत्यु ना हो। और विष वही है जिसे पीकर जो है मृत्यु हो जाती है। तो अमृत का विलोम क्या है? विष है। अनुरक्त का विलोम जो है वो है विरक्त। इसके बाद में अवनी, अवनी का जो विलोम शब्द है वो है अंबर, यानी अवनी से तात्पर्य धरा से हो सकता है। आकार यानी निराकार, आकार का विलोम है निराकार। आकार जिसका कोई आकार है ना, कद है, ऊंचाई है, और निराकार यानी जिसका कोई भी आकार नहीं है। आकर्षण जिसे अंग्रेजी में अट्रैक्शन भी कहते हैं, उसका विलोम हिंदी में है क्या? विकर्षण यानी डिस्ट्रैक्शन। इसके बाद है आग्रह, आग्रह का विलोम है दुराग्रह। आचार, इसका विलोम हो जाता है अनाचार। आतुर का है अनातुर। आर्द्र यानी नमी भरा। शुष्क यानी सूखा। आस्था और अनास्था। आय का है व्यय। आदि का अंत। आकाश का पाताल और आवश्यक का अनावश्यक। आशा का निराशा। आर्य का अनार्य। आलोक का अंधकार, आलोक मतलब प्रकाश होता है। आयात का निर्यात। इष्ट का अनिष्ट। कम का अधिक। इस तरह से हम इन विलोम शब्दों को समझ सकते हैं। जैसे कि इच्छा, मेरी बहुत इच्छा है कि मैं इस मौसम में आम खाऊं, इसका विपरीत है अनिच्छा। उन्नति, उन्नति का विलोम है अवनति। उत्तीर्ण का विलोम है अनुत्तीर्ण।
इससे आप भली भांति परिचित होंगे। उपकार, इसका विलोम है अपकार। इन विलोम शब्दों को बहुत ध्यान से समझिएगा। अक्सर जब ये प्रश्न के रूप में पूछे जाते हैं, सामने आते हैं हमारे परीक्षा में, तो कई बार ऐसा होता है कि कन्फ्यूजन में हमें जो है सही शब्द ध्यान नहीं आता और थोड़ी बहुत त्रुटि हम कर देते हैं। अक्सर जब ये सही विकल्पों में पूछे जाते हैं तो जानबूझ करके ऐसे विकल्प दिए जाते हैं जिनसे हमें कन्फ्यूजन पैदा होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन से कंक्लूजन तक का सफ़र बहुत छोटा होता है और इसे पर्याप्त रिवीजन से ख़त्म किया जा सकता है। तो आप ध्यान रखेंगे, उपकार का विलोम है अपकार। इसमें किसी भी तरह का कोई भी संदेह आपको नहीं होना चाहिए। उर्वर, आप जानते हैं उर्वर यानी होता है फर्टाइल, अंग्रेजी में कहते हैं, यानी भूमि उर्वर है, यानी इसमें अभी भी बीज बोएंगे तो ये फसल के रूप में, उन्हें पौधे के रूप में, वृक्ष के रूप में जो है पैदा करेगी, उर्वरता। और इसी का विलोम है ऊसर। उत्कृष्ट यानी एक्सीलेंस की बात है, विलोम है निकृष्ट। उत्थान और इसका विलोम है पतन। उतार चढ़ाव, उदार कृपण। उचित अनुचित, उपयोगी अनुपयोगी, ऊंच नीच, एकत्र सर्वत्र, एक अनेक, ऐच्छिक अनिवार्य। कठोर मृदु, कठोर जानते हैं आप, मृदु मतलब होता है कोमल। कायर, इसका विलोम है वीर। युद्ध का विलोम है शांति। दृश्य का अदृश्य, दोषी का निर्दोष। कीर्ति, कीर्ति की बात है, यश की बात है, इसका विलोम है अपकीर्ति। क्रय यानी खरीदना, विक्रय यानी बेचना। कुछ बहुत, क्षुद्र महान। खरा खोटा, खोटा सिक्का सुना होगा आपने। खल सज्जन, खल मतलब कि दुर्जन व्यक्ति। ग्रामीण नागरिक। गर्मी सर्दी। गुण दोष। गुरु शिष्य। ज्ञान अज्ञान। घातक रक्षक। घृणा प्रेम। चंचल स्थिर। चल अचल। चतुर मूर्ख। ज्येष्ठ कनिष्ठ। जंगम स्थावर। जय पराजय। जन्म मृत्यु। जीवन मरण। जीत हार। जड़ चेतन। जल स्थल। झूठ सच। ठोस तरल। तृष्णा वितृष्णा। तटस्थ पक्षपात। देना लेना। कठिन सरल, महंगा और सस्ता। ये कुछ ऐसे शब्द भी हैं इनमें जो कि हम अपने रोज़मर्रा में उपयोग में लाते हैं। देव का दानव हो जाएगा, देखी अनदेखी हो जाएगा। दुर्लभ आप जानते हैं, सुलभ इसका विलोम है। धनी का निर्धन है। धर्म का धर्म। न्याय का न्याय। नवीन का प्राचीन और निद्रा का जागरण। निंदा का स्तुति। कपटी का निष्कपट। नरक का स्वर्ग। निरक्षर का साक्षर। पाप का पुण्य। प्राचीन का है अर्वाचीन, जो प्राचीन से भी पुराना हो, है ना। और प्रत्यक्ष का है परोक्ष। प्रसाद का है कोप। वैसे यहाँ पे प्राचीन का आधुनिक भी आप लिख सकते हैं। प्रमाद का सावधानी है। प्रकाश का अंधकार है। पतिव्रता का है कुल्टा। प्रशंसा का निंदा। पूर्ण का अपूर्ण। फूल का कांटा। फीका का मीठा। बहुत का थोड़ा। बंधन का मोक्ष। बलवान का निर्बल। भोला का चालाक। भाव का अभाव। भोगी का योगी। भद्र का अभद्र और संयोग का वियोग। महात्मा का हो जाएगा दुरात्मा। मंगल का अमंगल। मित्र का शत्रु। मौखिक का लिखित। मान का अपमान। यश का अपयश। याचक का दाता। रात का दिन। राजा का विलोम है रंक। रहित का विलोम हो जाएगा सहित। रहित मतलब बिना की उसके, और सहित मतलब उसके साथ। लौकिक का हो जाएगा अलौकिक। लोभी यानी लालची, इसका हो जाएगा संतोषी। व्यय का अपव्यय, है ना। विधवा का हो जाएगा सधवा। विरोध का समर्थन। विवेक का अविवेक। स्वदेश का विदेश। स्वाधीन का पराधीन। शांत का अशांत। स्वतंत्र का परतंत्र। स्वस्थ का अस्वस्थ। सफल का असफल। सत्य का असत्य और सरस का नीरस। सुगंध का दुर्गंध। इसके बाद में कुछ विलोम शब्द हैं, जैसे सृष्टि। सृष्टि का विलोम हो जाएगा प्रलय। स्वच्छ का हो जाएगा मलिन। सेवक का स्वामी। समीप का दूर। सज्जन का दुर्जन। सभ्य का असभ्य। संक्षेप आपने देखा होगा, कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, इसका उत्तर संक्षेप में दीजिए, यानी समराइज फॉर्म में देना है आपको, बहुत विस्तार से नहीं देना होता है। वहीं इसका विलोम है विस्तार। सुख का विलोम है दुख। सबल का निर्बल है। सुखद का है दुखद। सुकर का दुष्कर। सुमति का कुमति।
शीत का ग्रीष्म, शांत का अशांत, शुद्ध का विलोम अशुद्ध है, हर्ष का शोक, हल्का का भारी है, हार का जीत, हस्व का दीर्घ, हानि का लाभ, हित का अहित, हास्य का रुदन, सुर का असुर, सुकर्म का दुष्कर्म और गुरुता का लघुता। अब सुनिएगा, स्मरणीय तथ्य में जो है हमें कुछ बातें जो हैं वो ध्यान में रखनी है, और वो है क्या कि किसी शब्द का विलोम या उल्टा कह लीजिए बताने वाले जो शब्द हैं उन्हें ही हम विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं, जिनका अर्थ जो है वो विपरीत निकलता है। विपरीतार्थक शब्द जो हैं वो 3 प्रकार से बनाए जाते हैं: उपसर्ग जोड़ने से, उपसर्ग बदलने से और भिन्न शब्द युग्मों से। इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक बार फिर ये बातें आपसे दोहराना चाहूँगा कि कुछ विलोम शब्द जो हैं वो उनके मूल रूप से ही विपरीतार्थक होते हैं, जैसे कि सुख दुख, हर्ष विषाद आदि। कुछ विलोम शब्द हमने ऐसे भी देखे हैं जिनमें हमने उपसर्ग जोड़ दिया है और वो जो हैं विलोम बन गए, जैसे कि न्याय का अन्याय हो गया और आदर का निरादर हो गया, उसमें निर जोड़ दिया। तो एक और बात जो हमें ध्यान रखनी है वो क्या है कि शब्दों की प्रकृति का जो आधार होता है उसी के आधार पे जो है विलोम शब्द बनाए जाते हैं। तत्सम वो शब्द होते हैं जो किसी अन्य भाषा से जैसे थे वैसे ही ले लिए गए हैं उनके अर्थ के साथ, जैसे कि यहाँ पे जो है बताया है कि तत्सम का जो विलोम है वो तत्सम होगा। तद्भव वो होते हैं जो तत्सम शब्दों से बनते हैं, है ना, एक पहले कोई शब्द था फिर उससे दूसरा शब्द बना दिया गया, तो उनके विलोम तद्भव होंगे। देशज के विलोम देशज में होंगे, एक वचन के विलोम एक वचन में होंगे, बहुवचन के विलोम शब्द बहुवचन में दिए जाएंगे, विकारी के विलोम विकारी में और अविकारी के विलोम अविकारी ही होने चाहिए। ये 3 बातें ऐसी हैं जो हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, हमारी सहायता भी करेगी परीक्षा में प्रश्नों को हल करने में। मुझे उम्मीद है कि हमारा ये जो अध्याय चल रहा है 20, इसके अंतर्गत शब्द भंडार में हमने जो है विलोम शब्द को बहुत अच्छे से आज की वीडियो में जाना और समझा है। मुझे उम्मीद है आपको एक एक शब्द बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और विलोम शब्द के बारे में बहुत कुछ आप आज के वीडियो में जान गए हैं। तो आप ज़रूर इस वीडियो के प्रति अपनी जो भी राय है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिएगा और अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, सहपाठियों, परिजनों के साथ में ये जो वीडियो है इसकी लिंक को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएँ, समझ पाएँ इस जानकारी को, इस अध्याय को। बाकी मेरी आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी अगली नई जानकारी के साथ, अगले नए वीडियो में, अगले भाग में, और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।